हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशुलिपि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम अध्याय 16 पढ़ेंगे। आज मैं आपको 900, 9 जौ तथा 100 नौ के बारे में बताने जा रही हूँ। ये वीडियो भाग 1 है इस चैप्टर का। पहले हम इस चैप्टर के सारे रूल्स करेंगे, फिर हम उसी रूल्स को फॉलो करते हुए इस चैप्टर के सारे अभ्यास बनाएंगे। अगर आपको बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं कि पहला रूल क्या कह रहा है। रूल नंबर 1 क कह रहा है कि सीधे रेखाक्षरों के अंत में आधा नौ दंत्य सौ, नौ दंत्य सौ, आधा नौ तालव्य सौ, नौ तालव्य सौ, आधा नौ ज ध्वनित हो तो सवृत्त को न आंकड़े के स्थान पर लगाकर दर्शाया जाता है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी भी रेखाक्षर के अंत में अगर आधा नौ सौ या आधा नौ ज ध्वनित हो रहा हो तो उस जगह हम 9 आंकड़े को 100 वृत्त में बदल देंगे। ठीक है, तो आपको मैं एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे यहाँ पे बाण लिखा हुआ है, बाण हम यहाँ पे बाण में कोई भी 900 का साउंड ध्वनित नहीं हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे कि जिस तरह हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं वैसे ही नॉर्मली ही लिखेंगे। ब और नौ लाइन से ऊपर, जैसे कि बाँस आ रहा है तो बाँस में 9 और 100 दोनों का साउंड आ रहा है, क्योंकि बाँस के ऊपर अनुस्वर लगा है, यानी कि यहाँ पे 9 भी लगेगा। तो 9 का आंकड़ा बन रहा है, तो हम 9 आंकड़े को 100 वृत्त में बदल देंगे। अगला देखते हैं। जैसे आपको 1 दिख रहा है, 1 में 900 का साउंड नहीं आ रहा है, तो हम उसे नॉर्मली जिस तरह शॉर्ट हैंड में लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, व और नौ। अगला जैसे कि वंस आ रहा है, तो वंस में अनुस्वर लगा है, यानी इसमें 9 और 100 दोनों का साउंड आ रहा है, तो हम इसमें 9 आंकड़े को 100 वृत्त में बदल देंगे, यानी कि व 9 100 वंस। अगला है चैन। चैन में 900 का साउंड नहीं आ रहा है, तो हम इसे लाइन के ऊपर जिस तरह शॉर्ट हैंड में लिखते हैं चौ और नौ वैसे ही लिखेंगे। अगला है चांस। चांस में 9 और 100 दोनों का साउंड आ रहा है, तो हम इसे लाइन से ऊपर चौ और 100 का सर्कल बना देंगे 9 को। जैसे कान है, कान नॉर्मली इसमें 900 का साउंड नहीं आ रहा है, तो हम जिस तरह लिखते हैं लाइन से ऊपर क और 9 लिख देंगे। जैसे कि कांस है, कांस में 9 और 100 दोनों का साउंड आ रहा है, तो हम इसे लाइन के ऊपर 9 आंकड़े को हम 100 वृत्त में बदल देंगे। जैसे जीन है, तो इसे हम लाइन से काटते हुए जौ और नौ लिखेंगे। इसमें कोई भी 900 का साउंड नहीं आ रहा है, तो हम इसे नॉर्मली लिखेंगे। जैसे जीन्स है, इसमें 900 का साउंड आ रहा है, तो हम इससे 9 को 100 में बदल देंगे, लेकिन हम इसे जीन्स ही पढ़ेंगे। जैसे कि पिन आ रहा है, तो पिन में 9 और 100 दोनों का साउंड नहीं आ रहा है, तो हम इसे जिस तरह शॉर्ट हैंड में लिखते हैं प और 9 वैसे ही लाइन को काटते हुए लिख देंगे। जैसे कि पिंस, पिंस में 9 और 100 दोनों का साउंड आ रहा है, तो हम 9 आंकड़े को 100 वृत्त में बदल देंगे। तो यहाँ तक आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपको इसे एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करती हूँ, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बाण। बाण में 9 और 100 का साउंड ध्वनित नहीं हो रहा है, तो हम इसे जिस तरह लिखते हैं ब और 9 लाइन से ऊपर वैसे ही लिखेंगे, नॉर्मली जिस तरह हम लिखते हैं। अगला है बांस। बांस में 9 और 100 का साउंड आ रहा है, तो हम 9 आंकड़े को 100 वृत्त में बदल देंगे। यही कह रहा है पहला रूल। ये लाइन से ऊपर है, आप सही से लिखना, पेंसिल से ही लिखना आप। अगला है 1। 1 में 900 का साउंड नहीं आ रहा है, तो हम इसे जिस तरह लिखते हैं व 9 लाइन पे वैसे ही लिख देंगे। अगला है वंस। तो इसमें 9 और 100 दोनों का साउंड आ रहा है वंस में, तो हम 9 आंकड़े को 100 वृत्त में बदल देंगे। ये लाइन पे है वंस।
अगला है चैन। चैन में 900 का साउंड नहीं आ रहा है तो हम जिस तरह लिखते हैं 94 वैसे ही लिखेंगे। अगला है चांस। चांस में 900 का साउंड आ रहा है तो हम 9 आंकड़े को 100 वृत्त में बदल देंगे। अगला है कान। इसमें भी 900 का साउंड नहीं आ रहा है तो हम इसे जिस तरह लिखते हैं लाइन से ऊपर कौना लिख देंगे। अगला है कांस। इसमें 900 का साउंड आ रहा है तो 9 आंकड़े को हम 100 वृत्त में बदल देंगे। अगला एग्जाम्पल है जिन। इसमें 900 का साउंड नहीं आ रहा है तो हम इसे जिस तरह लिखते हैं जॉन और लाइन को काटते हुए वैसे ही लिखेंगे। अगला है जीन्स। इसमें 900 का साउंड आ रहा है तो हम इसमें 9 आंकड़े को 100 वृत्त में बदल देंगे लाइन को काट के। अगला है पिन। इसमें 900 का साउंड नहीं आ रहा है तो पौ 9 लाइन को काटते हुए हम जिस तरह लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। अगला है पिंस। इसमें 900 का साउंड आ रहा है तो हम इसमें 9 आंकड़े को 100 वृत्त में बदल देंगे लाइन को काटते हुए। तो यहाँ तक आप सारे एग्जाम्पल समझ गए होंगे कि इस पहले रूल में क्या कह रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब हम अगला रूल 1 का ख देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला रूल है कि आधा 9 100 त र नस्तर, आधा 9 आधा 100 ट र नष्टर, आधा 9 100 ड की ध्वनियों को 9 आंकड़े के स्थान पर चाप वृत्त तथा आधा 9 100 ज को बड़े वृत्त से दर्शाया जाता है। यानी कि इस रूल के कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जितने भी ध्वनि अगर आ रहे हैं किसी भी शब्द के अंत में तो उसमें 9 आंकड़े की जगह पे हम चाप वृत्त लगाएंगे। इसके पहले रूल में हम 9 आंकड़े को 100 वृत्त में बदल रहे थे, लेकिन अब इस जगह पे हम 9 को चाप वृत्त लगाकर दिखाएंगे। तथा 9 100 ज अगर आ रहा है तो बड़े वृत्त यानी कि बड़ा 100 के तरह हम दिखाएंगे। पहले हम छोटे वृत्त दिखा रहे थे तो अब हम बड़े वृत्त से इसे दर्शाएंगे। 9 100 ज अगर अंत में अगर आ रहा है इस तरह का साउंड ध्वनित हो रहा है तो हम इसे बड़े वृत्त से दर्शाएंगे। तो मैं इसे आपको लिखकर भी दिखाती हूँ इन सब एग्जाम्पल को, तभी आपको थोड़ा समझ आएगा। जैसे कि कोई शब्द आ रहा है समपिंस्टर, तो इसमें 9 100 ट र का साउंड आ रहा है तो हम चाप वृत्त लगाएंगे 9 की जगह पे। इसके पहले रूल में हमने 9 की जगह पे 100 वृत्त लगाया था तो यहाँ हम चाप वृत्त लगाएंगे। तो यहाँ फिर से मैं आपको बता देती हूँ। 9 स त र अगर आ रहा है या 9 स ट र आ रहा है नष्टर आखिरी में, या फिर 9 स ढ आ रहा है, तो इन तीनों में ये तीनों जहाँ भी ध्वनित होंगे वहाँ पे हम चाप वृत्त लगाएंगे। अगर 9 100 ज का साउंड आ रहा है तो हम उसे एक बड़े से वृत्त लगा करके दिखाएंगे। इसे आपको याद रखना होगा कि कहाँ हम बड़ा वृत्त लगाएंगे, कहाँ चाप लगाएंगे। चाप इस तरह से बनाया जाता है, आप देख लो सही से। अगला एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस्ड। इसमें 9 100 ड का साउंड आ रहा है तो हमने ऊपर पढ़ा है कि 9 100 ड का साउंड कहीं भी अगर आए तो हम 9 की जगह पे चाप वृत्त का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं एक्सपीरियंस्ड, 9 की जगह हमने चाप लगाया, ये हो गया एक्सपीरियंस्ड। अगला एग्जाम्पल है प्रिंसेज। तो इसमें 9 100 ज का साउंड आ रहा है। हमने ऊपर पढ़ा है कि 9 100 ज का साउंड आएगा तो इसे हम एक बड़े से वृत्त लगा करके दिखाएंगे 9 की जगह। ये एक छोटा वृत्त हो गया है, मैं आपको फिर से लिख के दिखाती हूँ। तो ये हो गया प्रिंसेज। तो यहाँ तक आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लो। तो हमने पढ़ा है 9 100 9 ज तथा 100 9 के बारे में। ये पहला का हमने क रूल देखा था, ये पहला का ख रूल है यहाँ तक।
अब हम अगला रूल देखते हैं, नंबर 2। वक्र रेखाक्षरों में सवृत्त 9 आंकड़े के भीतर लिखा जाता है। यानी कि इस रूल के कहने का मतलब है कि जहाँ भी वक्र रेखाक्षर में 9 का हुक लगा हो, तो उस हुक के अंदर ही 9 हुक के अंदर ही हम सवृत्त लगाएंगे। यहाँ पे आप जितने भी रेखाक्षर एग्जाम्पल में देख रहे हो, उन सब में 9 का आंकड़ा बना हुआ है, यानी कि ये सब वक्र रेखाक्षर हैं। अगर इनमें 100 अगर आ रहा है, 100 का साउंड आ रहा है, तो हम 9 के अंदर ही 100 के वृत्त को लगाएंगे। तो यहाँ तक आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपको इसे एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है डान। इसमें सिर्फ 9 आ रहा है, तो हम सिर्फ 9 का आंकड़ा लगाएंगे। लाइन से ऊपर डॉ और 9, डान। अगला है डांस। तो इसमें 9 और 100 दोनों आ रहे हैं, 9 का साउंड आ रहा है और 100 भी लगा हुआ है, तो हम इसे लाइन से ऊपर 9 के भीतर ही 100 का वृत्त लगाएंगे, जैसा कि इस रूल में कहा जा रहा है। ये हो गया डांस। अगला है लान। तो इसमें सिर्फ 9 ही आ रहा है, तो हम इसे लाइन से ऊपर लॉ और 9 का ही हुक लगाएंगे, लान। अगला है लांस। तो इसमें 9 और 100 दोनों ही आ रहे हैं, तो हम लाइन से ऊपर लॉ और 9 के भीतर ही 100 का वृत्त लगाएंगे। ये हो गया लांस। अगला है माइन। इसमें सिर्फ 9 आ रहा है, 100 का साउंड नहीं आ रहा है, तो हम इसे लाइन से ऊपर और 9 का हुक लगा देंगे, प्रथम स्थान पे आई लगाएंगे। अगला है माइंज। माइंज। इसमें 9 और ज आ रहा है, तो हम इसे लाइन से ऊपर लिखेंगे और 9 के हुक के अंदर ही जौ का वृत्त लगाएंगे। जौ वृत्त भी 100 वृत्त की तरह ही होता है सर्कल में। माइंज। अगला एग्जाम्पल है निरन। नीरन। इसे हम लाइन पे लिखेंगे, 9 रौ का हुक, फिर 9 का हुक। अगला है निरंस। नीरंस। इसमें 9 और 100 दोनों ही आ रहा है, 9 का साउंड आ रहा है, तो हम 9 का हुक लगा के 100 का वृत्त लगा देंगे। तो अब हम तीसरा रूल देखते हैं, रूल नंबर 3 का क। फ, व तथा य के पश्चात यदि दंत्य स, तालव्य स या ज ध्वनित हो तो एक छोटे से सवृत्त को आंकड़े के भीतर लिखा जाता है। यानी कि इस रूल के कहने का मतलब है, फ, व तथा य के तुरंत बाद अगर स या ज ध्वनित हो रहा हो, तो हम सवृत्त को एक छोटे से आंकड़े के भीतर लिखेंगे। मैं आपको इसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला एग्जाम्पल है कफस। तो इसमें फ के पश्चात स ध्वनित हो रहा है, तो हम क को लाइन पे लिखेंगे और फ आंकड़े के अंदर ही 100 का वृत्त लगा देंगे, छोटा सा। अगला एग्जाम्पल है हिफ्ज। ही, फ, ज। इसमें फ के पश्चात ज आ रहा है, तो हम इसे लाइन से काटते हुए फ के अंदर एक छोटा सा सवृत्त लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल है हवस। इसमें व के पश्चात स आ रहा है, तो हम इसे लाइन पे व के अंदर ही 100 का वृत्त लगाएंगे। यही इस रूल में कह रहा है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब हम तीसरा का ख देखते हैं, क्या कह रहा है। यदि आधा न दंत्य स, आधा न तालव्य स, आधा न ज या फ दंत्य स या व तालव्य स या व दंत्य स इत्यादि मध्य में ध्वनित हो, तो इन ध्वनियों को रेखाक्षर
न, फ, व, य तथा स वृत्त से दर्शाया जाता है। यानी कि इस रूल के कहने का मतलब है इनमें से कोई भी शब्द अगर बीच में ध्वनित हो रहा हो, यानी कि न, स, न, ज, फ, स, व, स, ये सब अगर मध्य में ध्वनित हो रहा है तो इन सब ध्वनियों को दर्शाने के लिए हमें इन रेखाक्षरों का उपयोग करना है। यानी कि न, फ, व, य तथा स वृत्त से इसे हमें दर्शाना है। तो मैं इसे आपको एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये 3 एग्ज़ाम्पल से ही आपको ये रूल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्ज़ाम्पल है मंजूर। इसमें न और ज का साउंड बीच में ध्वनित हो रहा है, तो हम न और ज का वृत्त एक साथ लगाएंगे म लाइन पे, न, ज, र, मंजूर। अगला एग्ज़ाम्पल है लेंसर। इसमें न और स का साउंड बीच में आ रहा है, तो हम लाइन से ऊपर ल और न के साथ स का वृत्त लगाएंगे और र ऊपर की तरफ जाएगा, लेंसर। अगला एग्ज़ाम्पल है डांसर। इसमें न और स का साउंड बीच में आ रहा है, तो हमें न के साथ स का वृत्त लगाना है बीच में, ड के बाद, डांसर। इसे लाइन से ऊपर आप लिखना। यहाँ मुझसे थोड़ा सट गया है, मुझे थोड़ा बड़ा लिखना होता है ताकि आपको सही से समझ आए। आप थोड़ा छोटा लिखना और लाइन से ऊपर लिखना, ये नीचे लाइन में सटना नहीं चाहिए। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आप मेरी वीडियो को पॉज करके ये सब जितने भी मैंने आपको रूल समझाए हैं उससे आप नोट कर लो, और जितने भी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताए हैं उसकी आप एक एक एग्ज़ाम्पल की आप 2-2, 3-3 लाइनें प्रैक्टिस करना और ख़ुद से भी एग्ज़ाम्पल बनाने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ लेंसर है तो आप कैंसर लिख के देखो ये किस तरह लिखा जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो बेझिझक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।